गुड मॉर्निंग जी, दीक्षित जी, राजेश गंगोत्रा जी, वंशज कोहल जी, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं। अमन मनकोटिया जी, गुड मॉर्निंग। इसको शेयर भी कर दीजिएगा काइंडली सारे के सारे। उपेंद्र शर्मा जी, रोशनलाल निकू जी, थैंक यू रोशनलाल निकू जी, राम राम जी, रोहित जी, रोहित शर्मा जी, रोहित भाटिया जी, अभय शर्मा जी, धुमेश कुमार जी, स्वस्ति ठाकुर जी, AKS हु, अक्षु, कपिल ठाकुर, राजेश गंगोत्रा, पुलकित शर्मा, सुजल कश्यप, सीमा शर्मा, गुड मॉर्निंग, सुदर्शन राणा जी, हंस चौहान जी, नरोत्तम सिंह जी, डिम्पल पटियाल जी, एलेक्स विकी करसवाल, अश्विनी शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, राजीव जी, चैन सिंह भारद्वाज जी, नमस्कार, नवीन परमार जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव पापटा जी, आपका भी इस जुड़ाव के लिए, वीरेंद्र वीनू पठानिया जी, राकेश शर्मा जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जी इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं, अनूप नेगी जी, विनय विजय कश्यप जी, प्रदीप चौहान जी, तिरुवली इंटरनेशनल, चंद्रशेखर जी, हंसराज भारद्वाज जी, सुदेश ठाकुर जी, शशि कुमार जी, रामपाल हीरा जी, ओम बांसल जी, बोधराज ठाकुर जी, नमस्कार, रॉक PS सागर जी, सुशील कुमार जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी सब लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस वक्त की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके लिए आपको ना सिर्फ जिसको जानना जरूरी है, बल्कि ये एक ऐसा फैसला है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आमतौर पर आप मुझे तारीफ के लिए नहीं जानते होंगे, खासतौर से सरकार की तारीफ के लिए नहीं जानते होंगे, लेकिन देखिए हमारा काम क्या है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम भैंस को चंदन मलकर उसको गाय बनाकर पेश नहीं कर सकते और गाय को काला रंग करके उसको भैंस साबित नहीं करते। जो जैसा है वैसा है, ये हमारी नियति है, इस पर बताना ये हमारी आदत है। इसलिए बिना लाग लपेट के हम चर्चा करते हैं। आज एक फैसला पिछले कल हुआ है, इतना ऐतिहासिक फैसला है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पूरे देश में जिस तरह से कोरोना की लहर चली हुई है, ऐसा फैसला किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आप जो मर्जी कह लें, लेकिन ये सोच जयराम ठाकुर के मन में आई और उन्होंने इसको साकार भी किया। इससे पहले कहीं और इस तरह का फैसला नहीं हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता देंगे कि देश दूसरी लहर की गिरफ्त से धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन अभी ढिलाई का वक्त नहीं है। अभी आपको कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि इसी की वजह से ये सिचुएशन आई है कि अब केसेस घटने लगे हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि तिब्बत को अब कौन नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है कल, क्योंकि कल तिब्बत के प्रधानमंत्री की जो सेकंड राउंड की वोटिंग थी उसकी काउंटिंग है, फाइनल काउंटिंग है ये। इसके बाद तय हो जाएगा कि पेम्पा सेरिंग बनेंगे या केल्जिंग दोरजे, दोनों के बीच मुकाबला है और 22 देशों में ये मतदान हुआ, तो इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देश के हालात बता देते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 दिन तक ये केसेस कम रहे, एक्टिव केसेस जो थे वो कम हुए, नए आने वाले कम थे, ठीक होने वाले ज्यादा थे, जिससे एक्टिव केसेस में कमी आई। लेकिन पिछले 24 घंटे में मामूली बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को 3,62,389 389 नए मरीज आए, जबकि 3,51,740 ठीक हुए। तो इससे इस तरह से जो है 31,000 का आसपास का जो है, माफ कीजिए 11,000 12,000 के आसपास एक्टिव केसेस हमारे बढ़े। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्टिव केसेस लगातार 1 लाख से ऊपर बढ़ रहे थे डेली। तो 11,000 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिन से हमारे पास 3.5 लाख से कम केसेस आ रहे थे। बीच में एक दिन 2-3 दिन ऐसे निकले कि 4 का चला गया, लेकिन 30 अप्रैल के बाद जो 4 वाला ट्रेंड आया था उसमें अब कमी आ रही है और अब हम 3.5 लाख पर स्टेबल होते नजर आ रहे हैं। और जल्दी ही, अगर आपने नियमों का पालन इसी तरह से रखा, तो जल्दी ही ये नए केसेस जो हैं ये इससे भी कम आने शुरू हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि 18 राज्यों में एक ट्रेंड देखा गया कि कमी आ रही है, जो पीक था वो नीचे जा रहा है। और एक चिंता की बात जरूर है कि देश में अभी मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। पिछले कल भी 4,127 लोगों की मौत हुई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी अगर इस लिहाज से देखें तो 50+ में जा रही है, 2 दिन से तो 60+ में जा रही है, लेकिन एवरेज जो है 50 को टच कर रहा है डेली का मौतों का। और देखिए 12 दिन में जो है 584 मौतें हो चुकी हैं, तो ऑलमोस्ट 50 का एवरेज जो है हमारा टच कर रहा है इस महीने का, और ये चिंता का विषय है। लेकिन केसेस कम हो रहे हैं। केसेस हिमाचल प्रदेश में अभी गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक, तो हालांकि ये गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक हालांकि ये केसेस जो थे वो 5,000 पार कर चुके हैं, लेकिन प्लस माइनस करके जो है मैक्सिमम केसेस जो थे वो 4,923 आए थे। ये
जो है और 66 डेथ हुई थी, ये 11 मई को, परसों। और कल 12 मई को जो है ये थोड़ा सा इसमें गिरावट देखी गई, 300 केसेस की गिरावट देखी गई। हालांकि रिकवर जो थे वो ज्यादा नहीं हुए, रिकवर 11 तारीख को 3000 हुए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छा ट्रेंड है और एक ऐतिहासिक फैसला जो हुआ है, अब उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको देश का जो है पूरा डाटा मैं आपको दे दूं। पिछले 24 घंटे में देश में जो नए मरीज आए हैं वो आए हैं 3,62,000। 24 घंटे में कुल मौतें हुई हैं 4,127। 24 घंटे में कुल लोग ठीक हुए 3,51,000। तो 11,000 के आसपास का फर्क जो है वो एक्टिव केसेस में पड़ा है, बड़े हैं। लेकिन ये पहले जो बढ़ रहे थे 80,000, 90,000, 1,00,000, उससे कहीं कम है। और ईश्वर करे कि ये जो 2 दिन में बीच में ये भी खत्म हो गया था, नीचे चला आया था मामला, एक्टिव केसेस नहीं बढ़ रहे थे, तो वैसे ही पहुंच जाए। अब तक कुल 2,37,00,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं इस देश में। 1,97,00,000 97 लाख ठीक हो चुके हैं। 2,57,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी हमारे पास 37,22,000 लोग एक्टिव हैं। लेकिन ये मामला एक तरह से कई दिनों से 37 लाख के आसपास ही रुका हुआ है, जो एक अच्छी बात है। अन्यथा जो स्पीड चली हुई थी उसके मुताबिक अब तक तो हमको जो है 45-46 लाख के आसपास होना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात है, पीक इसका मतलब अब आ चुका है और रिसीड कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी थोड़ी दिक्कत है। हिमाचल प्रदेश में लेट पीक आना शुरू हुआ था, तो अभी लेट आएगा। लेकिन जो बड़ा फैसला उसकी चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कल एक फैसला किया था कि आयुष्मान और हिम केयर कार्ड वालों को अगर खुदा न खास्ता वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्हीं कार्ड के ऊपर निःशुल्क सुविधा इलाज की दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। दोनों में मिला के आयुष्मान में 4,16,000 परिवार हैं और 5,13,000 परिवार जो है हिम केयर के तहत रजिस्टर्ड है यहाँ पे। और इस सर्विस को जो है कोविड वाली जो बीमारी है इसको इसमें इंक्लूड कर देने से बहुत लाभ होगा कि जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, ये कोविड के लिए कुछ नए हॉस्पिटल्स को जो है पैनल किया है सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी जिलों में, वहां पे ये इन कार्ड धारकों को जो है इलाज करवाने की सुविधा रहेगी और उनसे एक भी पैसा नहीं लीजिएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। इसलिए हाथ से देखिए, अभी दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थितियां सबके सामने हैं। हालांकि हमारे यहाँ स्थितियां बाकी जगहों से अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जान है तो जान है। आदमी को जब चिंता होती है तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की परसेप्शन हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, इसलिए आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो उसका पैसा खर्च होता है। नॉर्मल रेट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट ने अब जो तय की हैं, वो अगर किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ सामान्य पॉजिटिव है, वो सिम्टोमेटिक, लेकिन उसको लगता है कि हॉस्पिटल में जाना है, तो 800 रुपये पर डे पर बेड, 800 रुपये सिर्फ बेड का किराया है, बाकी चीजों का अलग है। अगर ऑक्सीजनेटेड बेड की जरूरत पड़ती है तो 3,000 पर डे पर बेड, और अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है जिसको आईसीयू बेड भी बोल देते हैं हम, तो फिर 8,000 रुपये पर डे पर बेड है। अब सोचिए, खुदा न खास्ता किसी को ऑक्सीजनेटेड बेड की जरूरत पड़ जाती है तो 3,000 रुपये पर डे पर बेड क्या वो दे पाएगा? जी बिल्कुल नहीं दे पाएगा। और ये सिर्फ बेड का किराया होगा। रेमडेसिविर की चोर बाजारी है। सरकारी रेट 700 से 2100 कर दिया कंपनी ने। आप सोचिए, बाहर से आपको लेना होगा तो पहले तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो मिन्नतें करके मिलेगा, और फिर जितने पैसे मांगेगा मुंह फाड़ के उतने देने पड़ेंगे। मरता क्या नहीं करता, उसको खरीदने पड़ते हैं। 15,000, 20,000, 40,000 तक रेमडेसिविर जा रहा है। बाकी दवाइयों की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आम आदमी परेशान हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि आपको पैसा नहीं देना है। हॉस्पिटल आपको रेमडेसिविर लगाएगा और वो फिर जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसी हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। यानी न गवर्नमेंट लुटेगी न व्यक्ति लुटेगा, चोर बाजारी रुक जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये दूरगामी फैसला है, इसके दूरगामी असर होंगे। बहुत बड़ा फैसला है और ये अपने आप में जो है एक ऐतिहासिक फैसला है। इसकी जितनी ज्यादा प्रशंसा करनी चाहिए, उतनी की जा सके उतनी करनी चाहिए, क्योंकि ये बाकी जगह कहीं नहीं है देश में अभी। ये सोच सिर्फ और सिर्फ जयराम ठाकुर के मन में आई है और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये बड़ा मामला है जी, और इस लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सीधे सीधे 10 लाख परिवारों को, 10 लाख परिवारों को अगर देखा जाए तो 70 लाख हम आबादी मान के चलते हैं अपनी, तो 4 से उसको गुना कर लीजिए तो लगभग 17 लाख या 18 लाख के आसपास, मैक्सिमम 18 लाख परिवार इस प्रदेश में है। अगर 4 का उसको डिगा जाए, को बड़े परिवार भी होंगे छोटे भी होंगे, 17 लाख के आसपास जो है। 17 लाख में से अगर 10 लाख परिवार सीधे तौर पर इन कार्ड्स के अंडर कवर होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि बाकी परिवारों में संक्रमण भी नहीं होगा। जरूरी नहीं सारे परिवारों में संक्रमण होगा, और लेकिन जरूरी भी नहीं है कि कोई संक्रमण की चपेट में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में जिन्होंने आयुष्मान और हिम केयर हेल्थ कार्ड बनाए हुए हैं उनको ये लाभ सरकार की ओर से कि उनको चिंता की जरूरत नहीं है कि पैसा खर्च होगा। अभी स्थिति क्या है, पैसा भी जा रहा है और बंदे भी जा रहे हैं।
पैसा भी जा रहा है और इंसान भी जा रहे हैं, जान भी जा रही है और कहीं से कोई रेस्पाइट नहीं है, इसलिए लोग घबराए हुए हैं। तो जो लोग इन कार्डों के जिन मेंबर हैं वो अपना बाहर भी इलाज करवाते हैं, हालांकि खुदा ना करे कि कोई संक्रमण का शिकार हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत से लोग संक्रमण का शिकार हो। कौन कब कहां संक्रमण का शिकार हो जाए किसी को पता नहीं, इसलिए पीड़ित को सबसे बड़ी राहत ये इस सरकार ने दी है। मुझे लगता है कि इसका अनुसरण बाकी राज्य भी अब जल्दी करेंगे, इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जो चोर बाजारी है वो रुक जाएगी। अभी सिर्फ एक जगह फोकस करने की जरूरत होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है कहीं यही ना शो कर दें सबको जबरदस्ती कि ये सारे के सारे वेंटिलेटेड बेड पे जिसका 8,000 कराया, ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड बेड पे थे जिसका 3,000 कराया, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसको कंट्रोल करना आसान है। जो बाकी चोर बाजारी है बड़े स्तर की, वो इससे कंट्रोल हो जाएगी। जो बड़ा फैसला है, कल तिब्बत को नया पीएम मिलेगा जी। 2 राउंड में इलेक्शन हुआ। पहले राउंड में काफी लोग इसमें थे और उनमें से फिर जब 2 रह गए, जब ये तिब्बतिन पार्लियामेंट के इलेक्शन की एक प्रथा है कि अगर 50% वोट किसी को नहीं मिलते हैं, किसी कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट विशेष को, तो फिर जो फर्स्ट 2 होते हैं फर्स्ट राउंड के, उनको आगे दोबारा उनके लिए वोटिंग करवाई जाती, बाकी चले जाते हैं। तो बाकी चले गए थे जी। और अभी जो है 45 सांसद हैं वो भी चुने जाएंगे, उनके लिए भी सेकंड राउंड का मतदान हुआ है। तो 14 तारीख को ये कल से आधिकारिक रूप से 10 बजे के बाद जो है ये नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल पीएम पद के लिए पेम्पा सेरिंग और केलसिंह दोरजे के बीच मुकाबला है। पेम्पा सेरिंग पिछली बार जो मत मिले थे उनको उसमें ज्यादा आगे थे और अभी देखना होगा। चुनाव में मतदान करने के लिए भारत में कुल मिला के 79,697 मतदाता थे तिब्बतियन। इसमें से 55,683 भारत में थे, बाकी जो है अलग अलग 22 देशों में थे कुल मिला के। तो कल नया मिल जाएगा। प्रदेश सरकार ने तय किया कि एचएस की तर्ज पर एचआरएस हिमाचल रेवेन्यू सर्विसेज का भी एक नया कैडर खड़ा किया जाएगा। इसकी अधिसूचना हो गई है, इसके नियमावलियां और बाकी जो शर्तें हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 15 तारीख को है। माना जा रहा है कि इसमें जो बंदिशें हैं उनको थोड़ा आगे कर दी जाएगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ उतने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है। हालांकि आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं है, क्योंकि पीक हमारे यहाँ लेट आया है, बंदिशें हमारे यहाँ लेट लगी हैं। तो ये है जी, तो ये दिक्कत है। इसलिए हो सकता है कि 15 तारीख को जो है जो कैबिनेट होने वाली है परसों, उसमें ये फैसला ले लिया जाए कि चीजें आगे बढ़ जाएं। और उधर पेट्रोल की कीमतों में लगातार आग लगी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गंगानगर में पेट्रोल डीजल की कीमतें 102 रुपये पहुंच गई हैं जी। और ये वहां सबसे महंगा है। बुधवार को इसमें 25 रुपये, माफ कीजिए 25 पैसे का इजाफा हुआ डीजल और पेट्रोल दोनों में जी। तो ये है 17 तारीख से सबको जो 18+ वाले उनको वैक्सीन लग रही है, लेकिन वैक्सीन का नियम वही रहेगा। आप अपने आप को पहले रजिस्टर कराइए, प्री रजिस्टर होंगे, वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे 45+ वालों का था कि नहीं हो रही है तो हॉस्पिटल में स्टाफ बैठा था तो हो गया। तो ये वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल कोटा आएगा 18 to 44 वालों के लिए वैक्सीन का स्पेशल कोटा आएगा। इसलिए जिसको जब जब बुलाया जाएगा वो तभी जाए, अन्यथा निराशा होगी, आपका जाना किसी काम का नहीं होगा जब तक नहीं। आप रजिस्टर करवाइए, उसके बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट अपने आप मिल जाएगी कि आप फलां तारीख पे आइए और वैक्सीन लगवाइए। जब आपकी बारी आए वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। अभी 1 लाख नए डोजेज आए हैं, वो 18+ वालों के लिए है। और सेंटर ने साफ कहा है कि जिनको फर्स्ट डोज लगी है उनके लिए 70% डोजेज जो है वो रिजर्व रखे जाए। इसलिए यहां पे थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि यहां जो अब 1 लाख वालों के लिए 18+ वालों के लिए जो डोजेज मंगवाई हैं उनका कोटा ही अलग कर दिया। हालांकि दोनों जगह कोविशील्ड लग रही है, लेकिन उनका कोटा अलग कर दिया गया। अब उस कोटे की जो वैक्सीन होगी उसके आधार पर उसको 18 से लेकर जो 44 वालों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और दूसरी जो पहले से वैक्सीनेशन चल रही है 45+ 100 और 100+ जो भी है 45 से ऊपर वालों की, वो वैसे की वैसी रहेगी। अब तक 22 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसमें से 6 लाख लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं और 16 लाख लोगों को जो है वो फर्स्ट डोज लग चुकी है। और इस लिहाज से अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम लगभग 45% जो है जनता को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जो हम मान के चलते हैं कि हमारी जो है 45 से 50 लाख के आसपास जो है वो वयस्क हैं इस प्रदेश में। तो 50 का मतलब है कि हमको 1 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज चाहिए होंगी। 90 लाख की रिक्वायरमेंट सरकार ने दी थी, 10 से 1 लाख और आगे पीछे जाएंगी, तो एक व्यक्ति को 2 लगेंगे। तो उस लिहाज से 45 से 50 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा हुआ है सरकार ने। और उसमें से अगर 22 लाख हो चुके हैं तो ये ऑलमोस्ट 50% है, जिसके लिए भी एक बहुत बड़ा जो थैंक्स है वो हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को और वैक्सीनेशन में लगे स्टाफ को जो है देना बनता है। उनको भी आप बधाई दें, उनको भी आप शुभाशीष दें, क्योंकि देखिए यही वो तबका है जो बिना थके बिना रुके काम कर रहा है, छुट्टियां भी नहीं ले रहा है। छुट्टी वाले दिन भी आपको वैक्सीन लगती है। आप तो मजे से जाते हैं कि आज संडे, आज कोई नहीं आ गया, मैं वैक्सीन लगाऊंगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो आदमी वैक्सीनेशन स्टाफ के साथ जुड़ा हुआ है उसने कौन सा संडे, पिछला संडे कब गुजारा? कभी पूछा आपने कि आप पिछली बार अपने घर पे छुट्टी पे कब थे? नहीं थे।
4-4, 5-5, 6-6 महीने से लगातार लोग लगे हुए हैं और अपने अपने बच्चों को भी जो है बचाना है और अपने परिवार को बचाना है और आपको भी बचाना है। डबल डबल चीज़ें हैं। तो जी अब जो है नहीं, देखिए ये सरकार ने चुपके से वापस ले लिया है बाहर से आने वालों के जो RT-PCR वाला जो मामला है, क्योंकि केंद्र ने परसों एक ताकीद करी थी जिसकी हमने आपको सूचना भी दी थी कि अब जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है। अगर आप लाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको 14 दिन का स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन है और उसके दौरान आपको जो है टेस्ट करवाने के लिए कहा जा सकता है जी। नहीं, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं आ जा सकते, अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो नहीं जा सकते जी। आई डोंट थिंक अभिषेक चड्डा टेस्टिंग हैज बीन रिड्यूस्ड। लास्ट पिछले कल की टेस्टिंग थी 14,835 टेस्ट लिए गए थे यहाँ पे, तो ये टेस्टिंग रिड्यूस नहीं हुई है, टेस्टिंग रिड्यूस नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता ये जो है पहली बार मैं इतने आंकड़े देख रहा हूँ। एक दिन 15,000 भी थी, 14,000 भी, 10,000 से ऊपर अगर टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश में चल रही है तो इसको आप किसी लिहाज से कम नहीं कह सकते। हाँ, ये उसका कि किसी जिले में कम है, किसी जिले में ज्यादा है, तो वो जिलों के हिसाब से, लेकिन टेस्टिंग कम नहीं है अभिषेक, टेस्टिंग कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है टेस्टिंग। देश की बातें मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14,000 टेस्ट अगर लिए, 14,838 मतलब 15,000 टेस्ट कल सैंपल लिया गया, तो ये कम नहीं है। कोविड ये जो देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है जी, कोविन पोर्टल राजपूत जी, उस पर आप करिए जी। वो तो फ्रंटलाइनर है प्रेम चौहान जी, ऑलरेडी देव वाले सारे फ्रंटलाइनर हैं, सारे फ्रंटलाइनर हैं। पहले कोई वैक्सीन लगवा नहीं रहा था, अब सारे फ्रंटलाइनर हैं जी। प्री रजिस्ट्रेशन का ऐप वही है जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी। आप आरोग्य सेतु के जरिए भी कर सकते हैं, या आपको जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला जो ऐप है उस पर भी जा सकते हैं आप। बड़े आराम से आपको कहीं से भी जो है उपलब्ध हो जाएगा। आप अगर कुछ नहीं लिखेंगे नेट पे, ये भी लिखेंगे हाउ टू रजिस्टर फॉर 18+ वैक्सीन, तब भी आ जाएगा जी। चंडीगढ़ से आ सकते हैं जी। 14 दिन का अगर आप रिपोर्ट लेके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 14 दिन का बाइंडिंग नहीं है रिपोर्ट के लिए अब, लेकिन अदरवाइज आपको 14 दिन का स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन जी। होटल अभी नहीं खोलेंगे जी, टैक्सी चलेगी सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए। रिपोर्ट्स लेट आ रही हैं जी, बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। 2 हफ्ते तो नहीं हो गए, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है, आप नेगेटिव हैं मुनीश पुरुषोत्तम जी। 2 हफ्ते नहीं, 2 दिन का है मैक्सिमम, तीसरे दिन का नहीं है अभी रिपोर्ट का जी। मैक्सिमम जगहों पे जो है 10 तारीख की रिपोर्टें RT-PCR की क्लियर हो गई हैं। 5G का कोई आइडिया नहीं जी, अभी कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। अभी तो 4G 3G में फंसे हुए सारे जी। 4G बोला है तो 3G की स्पीड मिल रही है जी। प्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जी, हो सकता है हिमाचल में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन हो जाएगा। टूरिस्ट नहीं आ सकते मुझे लगता जी, अब नए बंदिशों में नहीं आ सकते, क्योंकि जो 14 दिन क्वारंटाइन वाला मामला कहाँ होगा, आएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, अपनी गाड़ी से आएंगे तो घूमने नहीं देंगे, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में आप जा सकते हैं, बाहर रह नहीं सकते। तो एक जगह से आके होटल में ही रुकना है, तो उससे तो अपने घर में रुके हो, ठीक है जी। वाइन शॉप्स नहीं खुलेंगे जी, अभी आपने कोटा नहीं रखा है तो आपको दिक्कत है जी अभी। दिव्या चौधरी, दिव्या आपका नाम बिल्कुल नहीं रहेगा, मुझे याद है। अगर आप नहीं भी हो तब भी हम ये नाम, कुछ नाम हमको याद हो गए जो 1 साल से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिव्या चौधरी, दिव्या आपका नाम बिल्कुल नहीं छूटा, आपका नाम हमने 2 बार ले दिया। ड्यूटी पर जाना है तो आप जा सकते हैं रोहित कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हिमाचल से चंडीगढ़ जाना हो तो कोई रिपोर्ट नहीं जी, वहां चंडीगढ़ का नियम देख लीजिए उनको चाहिए कि नहीं चाहिए जी। मुझे नहीं लगता जी 17 के बाद अभी कर्फ्यू खोलेगा अमित चंद जी, मेरा पर्सनल ये अनुभव है। मैं ये इसको संस्थागत अनुभव नहीं मानिएगा कि जो है चैनल कह रहा है किस तरह से होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि शायद ये बढ़ जाएगा, शायद बढ़ जाएगा। अगर आप इमरजेंसी में जाना चाह रहे हैं और ड्यूटी करते हैं, या किसी का आपका ऑफिस खुला है कुशाल कुमार जी, तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। बढ़ सकता है इंजीनियर चेतन बढ़ सकता है जी। ये बड़ा सवाल है नितिन शर्मा की लैब डेवलप होनी चाहिए, तो अभी हमारे पास 8 ही लैब है और होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं लैब्स में नई RT-PCR मशीनें लगनी ताकि पेंडेंसी कम हो जी। हमारा यही काम है भारतीय सिंह खबरें लाना ही। सर दूसरी डोज के लिए देखिए प्रदेश की अगर बात करें संजय कैथ, तो यहाँ कोविशील्ड लग रही है, यहाँ पे कोवैक्सीन नहीं है। कोविशील्ड का जो समय है वो 42 डेज से 56 डेज के बीच में आपको दूसरी डोज लगवानी है। तो जब आपको लगे कि 40 से या 41 डेज हो गया, 42 हो गया, आप तब लगा सकते हैं। 56 से पहले और 42 से बाद 42 दिन और 56 दिन के बीच में आपको लगवानी है, कोई दिक्कत नहीं जी।
थैंक यू दिव्या चौधरी जी। साहिल क्रेज, थैंक यू वेरी मच जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगर आपके पास इंटरव्यू लेटर है सुमित शर्मा तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको फिर विद इन 24 आवर या 48 या 50 आवर या 72 आवर के बीच में ही आएंगे मेरे ख्याल से। आप इंटरव्यू देके या सेम डे भी आ सकते हैं, तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इंटरव्यू लेटर होना चाहिए जी। वो एक जिले से दूसरे जिले में बिना मेडिकल इमरजेंसी के या बिना किसी बहुत जरूरी काम के नहीं जा सकते जी। नहीं जी, नहीं जा सकते, समीर यश नहीं जा सकते जी। ड्यूटी है तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते जी। नहीं, कर्फ्यू आवर्स का कोई लेना देना जी एक से दूसरे जिले में अखिल सूच जाने में। एक से दूसरे जिले में आप जा नहीं सकते। कर्फ्यू आवर से इमरजेंसी जाने का, आने जाने का कोई लेना देना नहीं। जिसकी ड्यूटी 10 से 5 है, अगर एसेंशियल सर्विसेज में है तो वो तो जाएगा 10 से 5, उसको कर्फ्यू के रिलैक्सेशन आवर का। रिलैक्सेशन आवर आम आदमी के लिए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी नहीं है दूसरे जिले में तो आप वैसे नहीं जा सकते जी। बहुत ज्यादा दुकानदारों के टेस्ट करवाए हैं और अब उनको भी जो है फ्रंट लाइन श्रेणी में रखा जा रहा है। जो डेली जो है उसमें आते हैं, चाहे वो डिपो के राशन होल्डर हैं, चाहे पेट्रोल पंप वाले हैं, चाहे केमिस्ट वाले हैं। कल ही ये फैसला हुआ, उनको भी जो है प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट किए जाएंगे। अभी नहीं आ सकते, आप वहीं बैठिए सर, एक सप्ताह के लिए नहीं आप आ सकते, क्योंकि 14 या तो आप रिपोर्ट लेके आएंगे प्रवीण कुमार जी तब है, और अगर रिपोर्ट लेके नहीं आते तो आपको 2 सप्ताह तक तो घर में ही बंद रहना पड़ेगा जी। इसलिए आप अब इसको कैंसिल कर दीजिए। सतीश हिंदुस्तानी जी, थैंक यू वेरी मच जी। 17 से लगनी शुरू हो जाएगी जगदीश तिवारी जी, लेकिन लगेगी उन्हीं को जिनकी रजिस्ट्रेशन होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में वॉक इन रजिस्ट्रेशन होगा, वो नहीं होगा जी। बत्ती से बिलासपुर जाने के लिए आपको जो है वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं। आप सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि घर जाना है, तो आपका वहीं जहां है वहीं रहिए जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। अंजू महाजन थैंक यू। रूपचंद जी थैंक यू। ऑफिस अभी नहीं खोल रहे जी, 15 को फैसला होगा। 17 से शुरू हो रही है जी हिमाचल प्रदेश में। गौरव, सारे कोरोना योद्धा हैं जी, अब तो सब कोरोना योद्धा हैं। जो घरों में बैठे हैं वो भी कोरोना है, उससे बड़ा कोई कोरोना योद्धा नहीं है, क्योंकि वो खुद को भी साफ रखे, स्पष्ट रखे हुआ है, सेफ रखे हुआ, और दूसरों की भी सेफ करे जी। नहीं, इंडस्ट्रियल मूवमेंट के लिए पास नहीं चाहिए मनु राजपूत, आपको वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप इंडस्ट्रियल मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हिमाचल से जलंधर जाना हो जी तो पंजाब ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट अभी रखी है लागू जी, वहां आपको लेके जानी पड़ेगी। हार्डवेयर शॉप्स अभी नहीं खोलेंगे जी। थैंक यू वेरी मच अखिल सूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमीरपुर से बद्दी नहीं जा सकते जी आप। अगर आपका ऑफिस बद्दी में है, आपको वहां जाना है तो आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते घूमने के लिए। या ऐसा नहीं है कि हमीरपुर में नौकरी करते हैं, बद्दी में घर है, बद्दी में नौकरी करते हैं, हमीरपुर में तो मर्जी से चले जाएंगे, वो संभव नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच जी।